अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम जिस सिटी में रहते हैं इधर पास ही ना रोका है, इटालियन में उसको रोका कहते हैं। वैसे वो किला टाइप है और बहुत ही पुराना है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हम लोग संडे को नहीं गए थे, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे जो हम इसी सिटी में है ना, सो इसीलिए हमारे जो रेजिडेंट्स हैं यानी आईडी कार्ड हैं वो बने हुए हैं, तो हमारी टिकट नहीं लगती। वैसे यहाँ पे जाने की टिकट होती है। तो आज मैंने आपके साथ इसकी क्लिप शेयर किया है कि उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। इस स्टोरी का जो मौजू है वो है कि हम किसी की बात सुन के जजमेंट कर लेते हैं उस बात को कि इस बंदे का वो नज़रिया है, ठीक है, लेकिन उस बंदे का वो नज़रिया नहीं होता। असल में बात और होती है जो हमें समझ और आ रही होती है। बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं हम। एक आदमी होता है, उसकी 3 बेटियां होती हैं। तो ना वो एक दिन कहता है मैं अपनी ना तीनों बेटियों से पूछता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो अपने सबसे बेटी से पूछता है, वो कहती है मैं ना आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी वो ना उसको तोहफे में ना सोने का हार दे देता है। दूसरी को पूछता है, वो कहती है मैं आपको पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो उसको ना सोने की शर्फियाँ दे देता है। जब वो अपनी तीसरी बेटी से पूछा ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो वो कहती है कि मैं आपको ना नमक के बराबर, जैसे नमक है उसके बराबर मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो ना उस आदमी को ना बड़ा गुस्सा आता है कि नमक की तो कोई कीमत ही नहीं होती, वो इतना सस्ता होता है और ये मुझे किससे मैच कर रही है। तो वो कहता है तुम ऐसे कर रही हो ना तो तुमने एक दिन मुझे ना छोड़ के चले जाना है, तुम्हें बिल्कुल मैं ऐसे हूँ जैसे नमक की तरह हूँ। वो कहती हाँ जी। तो ना वो उसको जो बेटी होती है ना उसको बाप की ना बात दिल पे लग जाती है कि मेरे बाप ने मुझे पता नहीं किस सोच से ये बात कह दी है। वो इसी दुख में ना घर छोड़ के ना चली जाती है। रास्ते में ना उसको घास नज़र आती है, वो अपने कपड़ों पे ना घास लपेट लेती है, घास के कपड़े बना लेती है। तो वो उसको ना पहन लेती है कि ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। ऐसे ही चलते ना वो एक ना बादशाह की हवेली में पहुंच जाती है। वहाँ पे ना वो मुलाजमा की काम करती रहती है, मुलाजमा की ना जॉब उसको मिल जाती है, वो काम करती रहती है। तो ना उसको उसका नाम तो कोई नहीं होता, आइडेंटिटी उसकी कोई नहीं होती, उसने छुपाई होती है। उसको सारे ना उसको घास वाले जो कपड़े पहनते उसको ना घसियारी घसियारी कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो ना एक दफ़ा क्या होता है, बादशाह का जो बेटा होता है ना वो अपने महल में ना पार्टी रखता है, बहुत बड़ा फंक्शन रखता है, वो सबको इनवाइट करता है। तो जो घसियारी होती है ना सारे चले जाते हैं, वो घसियारी नहीं जाती। तो ना जब सारे चले जाते हैं ना उसके पास जो बहुत क्योंकि वो एक सौदागर जो होता है ना उसकी बेटी होती है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं। वो उनमें से ना एक कपड़े निकालती है, वो पहन के ना चली जाती है। तो बादशाह का जो बेटा होता है ना वो उसको देखता है कि ये सारे लोग देखते हैं कि इतनी प्यारी लड़की पता नहीं कहाँ से, कौन है कौन नहीं। जो बादशाह का बेटा होता है उससे बातचीत करता है, उसको वो ना पसंद आ जाती है लड़की। अच्छा वो पार्टी ख़त्म होने से ना पहले घर चली जाती है, ठीक है। तो ना ऐसे ही ना वो मुलाजमाएँ जो होती हैं ना आपस में बात कर रही होती हैं कि कल बाद इधर बादशाह के बेटे ने ना जो पार्टी रखी थी तो एक लड़की थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो तुम भी आती, बड़ा मज़ा आया हमें। तो वो कहती अच्छा मज़ा आया, चलो कोई नहीं, अफसोस हुआ मुझे कि मैं नहीं गई। वो नहीं बताती कि मैं ही थी वो। अच्छा दूसरी दफ़ा ना वो फिर जो बादशाह का बेटा होता है ना फिर पार्टी रखता है। वो उस लड़की को कहता है कि शायद वो फिर आए। तो ना वो जब फिर तकरीर में ना सारे जाते हैं, तकरीब में सारे जाते हैं, तो ना वो नहीं जाती। वो कहती मेरी तबीयत नहीं ठीक, वो फिर नहीं जाती। ऐसे ही सारे चले जाते हैं, वो नहीं जाती। तो जब सारे चले जाते हैं वो फिर ना अपना प्यारा सा ड्रेस निकाल दिया, पहन के ना चली जाती है। बादशाह का बेटा बड़ा खुश होता है उसको देख के कि ये फिर आई है। वो उससे फिर बातचीत करता रहता है, ऐसे बात बढ़ती रहती है। तो ना ऐसे वो पार्टी ख़त्म हो जाती है, वो वापस चली जाती है। तीसरी दफ़ा वो बादशाह का बेटा जो होता है
जानबूझ के पार्टी रखता है कि शायद वो इस दफ़ा फिर आए। तो इस तरह वो तीसरी दफ़ा जब पार्टी रखता है ना, वो फिर जाती है। तो ना वो उसको ना एक डायमंड की रिंग देता है, गिफ्ट करता है उसको। तो वो पहन लेती है, ठीक है। तो अब पार्टी ख़त्म हो जाती है, तो वो घर आ जाती है। तो अब बादशाह कहता है मैं अपने बाप से कैसे जिक्र करूं, मुझे उसका कोई पता नहीं है, वो कहाँ रहती है, क्या नाम है, उसको कुछ नहीं पता। तो वो ना खाने वाले यानी जो होता है शेफ़ होता है, उसको कहता है मुझे ना साबूदाना बना के दो। तो वो जो लड़की तो उनके किचन में काम कर रही है, बहरहाल उसको नहीं पता होता। तो वो जब खाना साबूदाना बनाती है ना, उसमें ना जो रिंग डायमंड की देता है ना उसे, तो वो उसमें रख देती है, बोल के साइड में रख देती है। जब वो खाना साबूदाना खाता है ना, तो उधर रिंग देखता है ना, तो पहचान जाता है उस रिंग को कि ये रिंग तो मैंने ना उस लड़की को दी थी। तो वो बुलाता है कि किसने ये साबूदाना बनाया है। वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की मुलाजमा है, गिसियारी उसका नाम है, उसने बनाया है। तो वो जब उसको देखता है तो उसको पहचानता ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग होती है उससे। तो वो ना जब वो बात करने लगती है ना, तो वो उसकी आवाज़ से उसको पहचानता है कि हाँ ये वही है। फिर ना वो अपनी सारी जो स्टोरी होती है ना, वो बादशाह के बेटे को बताती है। तो वो बादशाह का बेटा जो उसको पसंद कर लेता है, फिर वो बादशाह को बताता है सारी बात। तो बादशाह ना उन दोनों की शादी कर देता है। अब ना जब वो शादी करते हैं ना, तो फिर वो बहुत सा बड़ा फंक्शन रखते हैं घर। सारे जो शहर के बड़े बड़े सौदागर होते हैं उनको बुलाते हैं। तो उनमें ना घिसियारी का बाप भी आ जाता है। तो जब उसका बाप आता है ना, तो खाना सर्व कर रहे होते हैं, खाना सर्व हो जाता है, खाना खाते हैं। तो ना वो ना कहता है क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा। बादशाह उसी सौदागर को कहता है खाना अच्छा नहीं लगा। तो कहता है खाना अच्छा नहीं, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो वो कहता है कि इतने मसाले जात होने का कोई फ़ायदा नहीं, कि जब इसमें नमक ही नहीं तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो जब वो ये बात कहता है ना, तो उसके अपनी बात से बात याद आती है कि मेरी बेटी ने मुझे नमक के साथ कंपैरिजन किया था। तो ओहो, मतलब उसको बाद में एंड पे बात समझ आती है कि मेरी बेटी ने मुझे किस चीज़ से कंपेयर किया था। कि मकसद ये अगर खाने में नमक ही नहीं होगा तो खाने का क्या जायका होता है, उसमें जो भी चीज़ें हों वो सारी कोई बेमायने हो जाती हैं, उसका काम ख़त्म हो जाता है उस चीज़ का जब तक खाने में नमक ही नहीं होगा। तो ना जब वो बादशाह को अपनी सारी बात बताता है ना, तो वो ना आगे से अपनी बहू को बुलाता है। जब वो अपनी बहू को बुलाता है तो सौदागर अपनी वो उसकी बेटी होती है, जब वो उसको देखता है ना, उसको गले लगाता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने बिल्कुल तुम्हारी बात को उस टाइम में मैंने उसका ऑपोजिट ले लिया था, लेकिन तुमने मुझे किस चीज़ के साथ कंपेयर किया था ये मुझे आज पता लगा कि तुमने उस नमक के साथ मुझे कंपेयर किया था। तो वाकई खाने में उसकी क्या हैसियत है नमक की, ये मुझे आज पता लगा कि अगर नमक ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी की भी बात सुने तो उसको फ़ौरन जजमेंट नहीं कर लेना चाहिए। उस बात को उसमें भी उसका माइंड वो बात करने का वो ना हो नज़रिया जो हमें समझ आ रहा हो। तो इसलिए हमें किसी को भी गलत जजमेंट नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा अपनी जो है सोच वो मुस्बत रखनी चाहिए। तो इसी का रिलेटेड ही है यही बात कि हमें अपनी सोच को मुस्बत रखना चाहिए। और देखें इससे वो उसको कितनी परेशानी हुई, उसने अपनी बेटी को जब मिल लिया वो खुश हो गया, लेकिन उससे पहले वो परेशान था कि जब उसकी बेटी चली गई थी। तो हम खुद ही जब मुस्बत सोचते हैं ना, तो हम खुद ही परेशान होते हैं। तो हमें हर हाल में ना अपनी सोच को सही रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।